जयकारा बोल माँ भद्रकाली का। महामाई जगतमाई माँ भद्रकाली की जय बोल। माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। तो मीन राशि वालों, आपका मीन मंथन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, अभी खरीद लाओ यह 2 रुपए की चीज और अपने घर में इस स्थान पर चुपचाप रख दो। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। करोड़ों का अगर कर्ज भी है आपके ऊपर तो वह भी उतर जाएगा। यदि शादी नहीं हो रही है तो हो जाएगी। संतान का सुख नहीं है तो मिल जाएगा। जन्मों जन्मों तक घर बैठ के धन खाओगे। इतना धन आपके पास आ जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी, क्योंकि यह एक छोटी सी चीज जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए है, अगर आप इसे अपने घर में ले आते हैं तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको जिस भी चीज की तमन्ना है वह आपको चुटकियों में मिल जाएगी, वो भी मात्र कुछ दिनों के अंदर ही। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में कई ऐसी गुप्त चीजों के बारे में बताया गया है। उनका विस्तार से वर्णन मिलता है। सुख संपत्ति हासिल करने में, चाहे फिर किसी का प्यार या प्रेम पाना हो या फिर अपने किसी शत्रु से, अपने किसी दुश्मन से बदला लेना हो, सारे काम आपके चुटकियों में बन जाएंगे। बस आपको करना यह है कि यह एक छोटी सी चीज खरीद कर अपने घर में लानी है और पूरे विधि विधान के साथ इसे हम जैसा बताएं वैसे इस विशेष स्थान पर रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर भरपूर कृपा होने लगी है। कुबेर महाराज भी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने लगे हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी एक चीज का प्रयोग किया करते थे अपनी धन संपदा को और बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े राज्य और शासन को हासिल करने के लिए, मनपसंद स्त्रियों से विवाह करने के लिए और अपने बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करने के लिए। हमारे शास्त्रों में इस एक चीज के चमत्कारों के बारे में खूब बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस एक चीज के बारे में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं और आप इस एक चीज से किस प्रकार लाभ ले पाएंगे यह भी आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं कि हर एक चीज का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, तो उसके प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं। यदि बिना नियम के हम किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ का प्रयोग कर लेंगे तो उसका लाभ बहुत ही कम होगा या फिर होगा ही नहीं। तो सारी बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। सारी बातों को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर कौन सी है वह एक चीज़ और उसे किस प्रकार अपने घर लेकर आनी है और उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि इस एक चीज़ के प्रयोग से, फिर चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर कोई अमीर ही क्यों ना हो, अपनी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा को पूरी कर लेगा। और यह इतनी सस्ती है कि इसे कोई भी लेकर अपने घर आ सकता है। मात्र 2 रुपए की है यह एक चीज। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब आप इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे, यानी अपने घर में लाकर रखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, तब आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी हर एक तमन्ना, हर एक इच्छा को पूरी कर पाएंगे। फिर आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो वह भी दूर हो जाएगी, चाहे फिर वह परेशानी रुपए पैसे को लेकर हो, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, बीमारी वगैरह का वास हो, यानी स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही हो जो ठीक ही नहीं हो रही है, या फिर कलह क्लेश का माहौल रहता है, या पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद है, सारी परेशानियां इस प्रकार दूर हो जाएंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह कैसे हो रहा है, मात्र 2 रुपए की इस चीज के साथ। अब दोस्तों, किसी किसी के घर में समस्या कुछ ऐसी होती है कि उनके घर के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, युवक युवतियां गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो इस एक चीज के प्रयोग से युवा पीढ़ी सही मार्ग पर आ जाएगी, अपने से बड़ों का सम्मान करने लगेंगे और उनकी बात सुनने लगेंगे, यानी कि बेहद चमत्कारी है यह एक चीज। तो अब सीधी सी बात है कि आपके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर यह एक चीज़ क्या है और इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता है और इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, आखिर अब तक आपको किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया है, वगैरह वगैरह। तो प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, चिंता न करिए। हम आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक अद्भुत ज्ञान हासिल कर लिया है। आपको
कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चल गया है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं इस संसार में, और जो जानते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माँ भद्रकाली को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना, और माई को सम्मान अवश्य देना, और देखना कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, माई का आशीर्वाद मिलेगा। और 2 जून को होने वाले माँ के जन्मोत्सव के विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अंशदान अवश्य करें। अंशदान करने के लिए आप वीडियो में दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा है उतना अंशदान करें। माई के विशेष अनुष्ठान में आपका स्थान निश्चित हो जाएगा। माई को चुनरी, नारियल और श्रृंगार आपकी ओर से चढ़ा दिया जाएगा, फिर आपके जीवन में सुख की नदियाँ बहेंगी। इस दिन किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान का माई हजारों गुना फल प्रदान करती हैं, तो इस मौके को ना चूकें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों याद रखना कि पूरे YouTube पर केवल हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माई की ओर से सच्चे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जैसा अब तक आपको नहीं मिला है, और हजारों लोग इस ज्ञान को लेकर अपने जीवन को बदल चुके हैं, और हम लगातार इस प्रयास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। माई की अनुभूति और आदेश के आधार पर काम कर रहे हैं। तो जो बातें हम आपको बताते हैं, इन बातों को आप पूरी गंभीरता से लेना, तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ मिलकर दिन रात प्रयास करते हैं कि आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आएँ। बस बदले में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को बदल डालें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको यह उपाय बता रहे हैं, इसे लाल किताब से लिया गया है, बेहद शक्तिशाली है, हजारों लोगों पर यह उपाय कार्य किया है। अब आप ध्यान से समझिए। पान के पत्ते का संबंध बुध ग्रह से होता है और माता लक्ष्मी से होता है, और जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वे माता लक्ष्मी के अभाव में होती हैं। आमदनी, इनकम के स्रोत नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं इन समस्याओं की शुरुआत होती है। तो आपके ऊपर विशेष कृपा माता लक्ष्मी की तो होगी ही, बुध ग्रह आपके लिए सकारात्मक होगा ही, लेकिन यदि आपके जीवन में किसी अन्य प्रकार की भी समस्या चल रही है तो उसको कैसे समाप्त करना है इसके बारे में आप इस प्रयोग में समझिए। बेहद ही शक्तिशाली प्रयोग है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तो इसे आप हमारे कहने से एक बार अवश्य करना और इसके चमत्कार खुद महसूस करना। तो आपको किसी भी शुक्रवार के दिन 2 पान के पत्ते बाजार से लेकर आने हैं। अब 2 पान के पत्ते अधिक से अधिक 2 रुपए के आएंगे। दोनों पत्ते बिल्कुल सही होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। हिंदू धर्म में जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं वह साबुत होनी चाहिए। खंडित चीज़ों का प्रयोग हमारे यहाँ बाधित है, निषिद्ध है, रोक लगाई जाती है इन पर। तो साबुत पान के 2 पत्ते हम लेकर आए हैं। अब आपके जीवन में समस्या क्या है इसके बारे में आप पहले सोचिए। मानकर चलिए कि पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है, विवाद रहता है, किसी प्रकार का क्लेश है, पति छोड़कर चला गया है या पत्नी झगड़ा करती है, जो भी बात है, कहने का मतलब यह है कि जो भी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है या प्रेमी जीवन में चल रही है, प्रेमियों के बीच भी स्थितियाँ यदि ऐसी ही बनी हुई हैं, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आपको दोनों पान के पत्तों पर श्री लिखना है, और श्री आपको लिखना है हल्दी से। जी हाँ मित्रों, अब माता लक्ष्मी को हल्दी भी बेहद प्रिय है। अब सारा काम माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही होगा। याद रखना, माता लक्ष्मी कौन है? इस संसार को चलाने वाली एक ऊर्जा, और भगवान श्री हरि विष्णु कौन है? वे इस संसार के पालनहार हैं। शास्त्रों के अनुसार ही हम सारी बात आपको समझा रहे हैं, तो पूरी बात ध्यान से समझना। इस वीडियो को आपने यदि बीच में ही छोड़ दिया या फिर नहीं देखा तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करेंगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो अब समझिए कि आपको हल्दी से दोनों पान के पत्तों पर श्री लिखना है और सीधे तरफ लिखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसके अनुसार, जैसे कि पति पत्नी के बीच यदि विवाद है, झगड़ा है, तो आपको
एक पान का पत्ता अपने पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इनकी तस्वीर के पास रखना है। अब आपको याद रखना है कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी यदि किसी तस्वीर में मौजूद हैं तो ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है माता लक्ष्मी, और जहाँ पति परमेश्वर हैं वहाँ पत्नी जी तो हर हालत में रहेंगी ही। अब खाली माता लक्ष्मी की फ़ोटो आपने लगा रखी है तो फिर पति परमेश्वर तो है नहीं, तो फिर जब मन करेगा तब माता लक्ष्मी चली जाएंगी। इसीलिए उन्हें चंचला कहा गया है, इसीलिए उन्हें चलायमान कहा गया है, क्योंकि जहाँ उनका परिवार पूर्ण होगा वहीं तो रहेंगी वो। अपूर्ण परिवार में वो क्यों आएंगी? कुछ समय के लिए आएंगी फिर चली जाएंगी। लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं तो गरुड़ पर सवार होकर आती हैं। तो आपको इन बातों को समझना होगा। तो जिस तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु लेटे हुए हैं क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पर, और माता लक्ष्मी बड़े प्रेम से उनके चरण कमलों को दबा रही हैं, इस तस्वीर के पास आपको पान का पत्ता यह रख देना है। अब दूसरा पान का पत्ता आपको किसी कृष्ण मंदिर में, किसी राम दरबार में, या फिर कोई ना मिले तो आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, क्योंकि वहाँ तो राम दरबार विशेष आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान विष्णु हो, सब एक ही हैं। इन बातों को भी समझना है आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि अरे आपने तो राम के मंदिर में जाने को कह दिया और यह उपाय तो भगवान श्री विष्णु का है। तो सब एक ही हैं। तो आपको जाना है श्री कृष्ण मंदिर में, और इस दूसरे पान के पत्ते को राधा कृष्ण के चरण कमलों के पास रख देना है, और वहाँ पर गाय के घी का एक दीपक जलाना है, और दीपक आटे का होना चाहिए। अब जब तक यह दीपक जलता है तब तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। माला लेकर नहीं बैठना है और ना ही संख्या गिननी है, बस दीपक की लौ जलने तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? इसे द्वादश अक्षर मंत्र कहते हैं, और यह बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन बहुत ही सरल है। आज के समय में इस मंत्र का महत्व लोगों ने समाप्त कर दिया है, और जब महत्व लोग नहीं समझते हैं तो इसकी महिमा भी नहीं होगी, इसका बल भी नहीं होगा। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ मित्रों, अब यह मंत्र वही मंत्र है जिससे मात्र 5 साल के एक छोटे से बालक के सामने भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए थे। और वह बालक कौन है? श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। उस बालक का नाम है ध्रुव। जी हाँ मित्रों, मात्र 5 साल के ध्रुव इस मंत्र की सहायता से भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिए थे। तो इस मंत्र का आप महत्व समझिए। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, और जब आपका दीपक शांत हो जाए तो आपको वहाँ से उस पान के पत्ते को वहीं पर छोड़कर और भगवान को अपनी मनोकामना बताकर, उन्हें जिम्मेदारी देकर कि हम आपके ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं प्रभु। याद रखना मित्रों कि आप भगवान से इस प्रकार जुड़ें जैसे कि वे आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं। जी हाँ मित्रों, आप उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, नाता नहीं बनाएंगे तो आपकी भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, और जब भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? याद रखना कि भगवान के पास आपके भाव की ही कीमत है, भावनाओं की ही कीमत है। आप क्या दे रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, कितने रुपए का प्रसाद है, क्या वस्तु है, क्या चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपकी भावना कैसी है, बस इससे फर्क पड़ता है। तो आप एक बार भगवान से अपनी भावना जोड़कर तो देखिए, और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखिए। तो भावना बहुत जरूरी है। तो जब वहां से जाना मंदिर से, तो आप ये कहते हुए जाना कि प्रभु, हमारे घर में जो कलेश है, पति पत्नी के बीच जो विवाद है, वह विवाद आपकी जिम्मेदारी है, उससे आपको मुक्ति दिलवानी है। हम कुछ नहीं जानते, बस आप हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, और आप वहां से चले आना। बस इस उपाय को करने से पहले ही दिन से फर्क आपको अपने जीवन में महसूस हो जाएगा। अब यदि नकारात्मकता बहुत घोर है, बहुत अधिक है, क्योंकि आज के समय में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत शक्तिशाली हैं, यह आप समझते हैं। मंदिरों में भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, साधु सन्यासी भी अन्याय और अनाचार और भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। तो नकारात्मकता बहुत अधिक है यदि आपके रिश्तों में, तो हो सकता है कि एक शुक्रवार से बात ना बने, तो आपको 3 या 6 शुक्रवार लगातार इस उपाय को करना है। अब आपके घर में जो एक पान का पत्ता रखा है श्री लिखकर, उस पान के पत्ते को आपको केवल 24 घंटे के लिए अपनी पूजा घर में रखना है, और उसके बाद उसे उठाकर आपके घर में जो
पेड़ पौधे लगे हैं, जैसे कि तुलसी मैया हैं या फिर कोई और पवित्र पौधा है, लेकिन बेलपत्र और समी पत्र को छोड़कर किसी अन्य पौधे में या किसी फूल के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी में उसे दबा देना है, पूरे भाव के साथ दबाना है। बस इतना सा उपाय है, इसे आप करके देखिए, फिर हमें इसके क्या अंतर आए उसके बारे में कमेंट करके बताना। मित्रों, अब दूसरी बात कि आपके जीवन में धन को लेकर, पैसे को लेकर समस्या है, तब भी आपको बिल्कुल यही स्थिति करनी है, इसी प्रकार प्रयोग करना है और आपको भगवान श्री हरि विष्णु या फिर कृष्ण या राम दरबार में चले जाना है और वहां पर जाकर बिल्कुल यही विधि। लेकिन अब इस प्रयोग में आपकी मांग बदल जाएगी। अब आप धन की मांग करेंगे, भगवान से अपने काम धंधे व्यापार में तरक्की की मांग करेंगे और आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं जानते, आप हमें तरक्की दो, बस हम आपसे यही मांग करने आए हैं। जिद करना है, भगवान जिद से प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखना कि जो लोग भी भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो इतना समय भगवान क्यों लेते हैं? भगवान देखते हैं कि इस इंसान में कितना बल है, कितना धैर्य है। असल में जो आप धैर्य दिखा रहे हैं वह आपकी जिद का परीक्षण है। इसे आज के समय में जिद कह सकते हैं। तो आप जिद करिए, भगवान से कहिए हम कुछ नहीं जानते, हमें बस इस समस्या से बाहर निकालो। जैसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता से कहेंगे, अपने किसी बुजुर्ग शुभ चिंतक से कहेंगे, उसी प्रकार से आप कहिए और आप फिर फर्क देखिए, कैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, कैसे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और कैसे आपकी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको शत्रु बाधा है, यानी आप दुश्मनों से परेशान हैं जो कि हमेशा रहते हैं। अब दुश्मन आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। बाहरी दुश्मन इतने अधिक नहीं, लेकिन जो आंतरिक दुश्मन हैं वे बहुत अधिक हैं। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी में उसी का एक हिस्सा न होता। जी हाँ मित्रों, तो लकड़ी काटी जाती है, पेड़ काटा जाता है क्योंकि लकड़ी का हत्था उस कुल्हाड़ी में होता है। यही हाल आपका है। अपनों से ही आप ज़्यादा परेशान हैं, शत्रुओं से आपको कोई खास डर नहीं है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कोई इतना कठोर उपाय हम आपको नहीं बता सकते कि जो शत्रुओं का सर्वनाश कर दे, क्योंकि जो आपके शत्रु बनकर बैठे हैं असल में वो आपके अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं। किसी गलत भावना से, किसी गलत भाव से वे आपके लिए नकारात्मक हो गए हैं, लेकिन आप उनसे प्रेम भी करते हैं। कोई आपका भाई है जो आपसे बुराई मानता है, आपके लिए शत्रुता रखता है मन में, या कोई अन्य रिश्तेदार है, तो आप उसकी मृत्यु, उसका सर्वनाश नहीं चाहेंगे, बस इतना चाहेंगे कि उसके मन में आपके प्रति जो भावनाएं हैं वो गलत हैं, वो सकारात्मक भावनाएं हो जाएं, या फिर वह आपसे बस दूर हो जाए, अपने काम में व्यस्त हो जाए, आपका गलत ना करे, अहित ना करने के बारे में सोचे, बस इतना आप चाहेंगे। मित्रों, हम जो बात करते हैं वो जीवन की जुड़ी हुई बातें हैं, कोई ऐसी बातें नहीं करते जो हवा हवाई होती हैं, आपके जीवन से नहीं जुड़ी हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आप सचमुच में अपने किसी शत्रु को जान से मारना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। आप ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल ही तो हीरे के समान है, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बस आप चाहेंगे कि आपके शत्रु की भावनाएं आपके ऊपर से हट जाएं, विचार आपके ऊपर से हट जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसे ध्यान से समझिए। तो शत्रु नाश के लिए आपको पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर इस मंत्र को लिखना है। अब मंत्र बदल जाएगा मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र बहुत सरल है, बीज मंत्र हैं ये, इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। तो ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम क्लीम नमः, यह बीज मंत्र है, इसे ध्यान से समझें। ओम ह्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र को आपको लिखना है। इस मंत्र में 2 बीज मंत्र हैं, एक संपुट है और एक आभार है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को आपको लिखना है दोनों पान के पत्तों पर, और दोनों पान के पत्तों पर आपको लौंग का एक एक जोड़ा भी रखना है। अब आपको एक पान का पत्ता जिस पर आपने ये मंत्र लिखा, एक लौंग का जोड़ा रखा, इसे आपको रखना है अपने घर के पूजा घर में हनुमान जी के पैरों के पास। याद रखना, आप या तो हनुमान जी के पैरों के पास रखेंगे या फिर माता भद्रकाली यदि आपके घर में हैं तो उनके चरणों के पास। अब यदि आप माँ भद्रकाली के पैरों के पास रखते हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपको तुरंत इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस मंत्र में माँ भद्रकाली की पूर्ण शक्ति समाहित है। यह उन्हीं का विशेष मंत्र है। तो आप रख सकते हैं माँ भद्रकाली के पैरों के पास। लेकिन कुछ लोग हम कमेंट में देखते हैं जो डरते हैं माता काली से,
अब माता काली से डरते हैं, बड़ा ही आश्चर्य होता है सुनकर जानकर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मानसिकता ही इतनी छोटी है लोगों की। माँ से डर रहे हैं, बस माँ के विकराल रूप को देखकर डर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है कि माँ का विकराल रूप जो होता है वह भी हमारे भले के लिए होता है। हमारी माँ जब कान पकड़कर हमारे 2 थप्पड़ लगाती थी तो क्या वो हमें मारने के लिए लगाती थी? नहीं, वे हमारी बुराइयों को मारना चाहती थी बचपन में। और अब हम माँ के रूप को देखकर डर रहे हैं, हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन अब क्या बताएं, लोग करते हैं कमेंट तो फिर हम समझ जाते हैं कि भाई अभी इनका विकास बुद्धि का हो नहीं पाया है। तो यदि आपके घर में माता काली की या भद्रकाली की तस्वीर नहीं है तो आप हनुमान जी के चरणों में रखें, और यदि तस्वीर है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से समझिए, एक पान का पत्ता, एक लौंग का जोड़ा, पान के पत्ते पर मंत्र लिखा है, आपने रख दिया माँ काली के या माँ भद्रकाली के चरणों के पास। याद रखना कि माता जब क्रोधित हैं तो काली हैं या रुद्र काली हैं या चंडी हैं, लेकिन जब माता शांत हैं, प्रेम भाव में हैं, तो फिर माँ भद्रकाली हैं दोनों एक ही। गुस्से में और शांत में अलग अलग नाम हो गए हैं। तो आप माई के चरणों के नीचे रख देंगे। अब दूसरे को आपको रखना है माई के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के पैरों के पास। अब माँ भद्रकाली का यदि मंदिर नहीं है तो आप इस प्रयोग को हनुमान जी के साथ भी कर सकते हैं। याद रखना कि माँ भद्रकाली के सबसे प्रमुख वीर यानी कि सबसे प्रमुख सेवक आज के समय में हनुमान जी ही हैं। ऐसा माई का कोई मंदिर ही नहीं है जहाँ पर हनुमान जी की स्थापना ना हो, क्योंकि वे उनके सबसे बड़े सेवक हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो माई या फिर हनुमान जी दोनों में से किसी के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। तो मंदिर में जाना है और आपको माई के चरणों में दूसरे पत्ते को रखना है जिस पर कि मंत्र है और एक लौंग का जोड़ा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको इसी मंत्र का जाप करना है और दीपक जलाना है गाय के घी का, और उस दीपक को आपको आटे का बनाना है। अब यदि किसी विशेष मनोकामना को लेकर आप दीपक जला रहे हैं तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वह दीपक आटे का होना चाहिए। हर एक समय दीपक का अलग प्रयोग किया जाता है। तो आप आटे का दीपक जलाएंगे और जो मंत्र लिखा है हमने अभी बताया था, बार बार मंत्र नहीं बोले जाते हैं, समय और अवधि को देखकर बोले जाते हैं। तो उस मंत्र को आपको जाप करना है। संख्या की कोई सीमा नहीं है, माला हाथ में नहीं लेना है, बस दीपक जलने तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब दीपक शांत हो जाए तो आप उठें, पान के पत्ते को वहीं रखा छोड़ दें और माई से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे माँ, जो भी हमारे शत्रु हैं, जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, आप उनका ध्यान हमारे ऊपर से हटाइए। उनका नाश के बारे में कभी मत मांगना माँ से, क्योंकि किसी का नाश माँ नहीं करती, माँ सबकी हैं। उसकी भी माँ है जो आपको परेशान कर रहा है और आपकी भी माँ है। बस किसी वजह से वह आपको परेशान कर रहा है तो माँ उसका ध्यान आपके ऊपर से हटा देंगी, वो अपने जीवन में किसी और चीज़ में व्यस्त हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। अब आप यदि यह कहेंगे कि माई आप हमारे उस शत्रु का सर्वनाश कर दो, उसे मिटा दो, उसे मार डालो, तो यह बहुत गलत होगा। माई उसकी भी हैं, वह भी माँ का बच्चा है, तो माँ उसे मार नहीं सकती हैं, इससे तो आप और पापी हो जाएंगे। तो यह मांग कभी मत करना भगवान से। ये मांगें भूत प्रेतों से की जाती हैं और बाद में वे भूत प्रेत दूसरों को मारने के बाद आपको ही मारने लगेंगे, क्योंकि वे तो भूत हैं। लेकिन माँ और दैवीय शक्तियाँ ऐसी नहीं होती हैं, वे सबका पालन करती हैं। तो आपको बस इतना करना है, इसे उच्चाटन विधि कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इससे दूसरे का ध्यान आपके ऊपर से हट जाता है। इसके बाद आप उस प्रयोग को करके वापस चले आए अपने घर में, और 24 घंटों के लिए आपके घर में जो पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा रखा है, उसके साथ आपको क्या करना है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। पान के पत्ते को आपको किसी पवित्र पौधे के पास मिट्टी में दबा देना है और लौंग के जोड़े को आपको अपने घर के बाहर यानी मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक देना है। एक बार इस प्रयोग को करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है तुरंत उसकी भाषा शैली बदल जाएगी, उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। आप देखेंगे कि वह आपके बारे में सोच भी नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि एक नहीं तो 2 नहीं या 3, अधिक से अधिक 3 प्रयोगों के बाद यह आपके ऊपर काम करने लगेगा। अब यह प्रयोग आपको करना है शनिवार के दिन। जी हाँ मित्रों, धन दौलत या फिर पारिवारिक सुख शांति के लिए शुक्रवार का दिन और शत्रुनाश के लिए शनिवार का दिन। याद रखना है मित्रों, किसी भी प्रकार की जीवन में बाधा है, परेशानी है, कष्ट है, उसके लिए शनिवार का दिन। माता काली का और हनुमान जी का प्रयोग शनिवार के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रयोग शुक्रवार के दिन।
बस इन बातों को याद रखना है। अब आपके मन में कोई प्रश्न यदि उठ रहा है तो आप उस प्रश्न को पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, जो धाम का नंबर भी है, दे रखा है। उस नंबर पर आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। माई के इस अनुष्ठान में, जन्मोत्सव में भाग अवश्य लें, अंशदान अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और माई के कार्यक्रम को भी सफल बनाएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए, माई की कृपा प्राप्त करिए। जय माई की, जय मां भद्रकाली।